इवेंट ये और मेगा इवेंट ये होने वाला है। आई होप कि आप सभी जो है गुड हेल्थ में होंगे, अच्छी हेल्थ में होंगे और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। सो आई कैन सी, अगर आप अपनी गैलरी व्यू पर जाके देखें तो आपको अमेजिंग जो है दृश्य देखने को मिलेगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप अपने नियर एंड डियर वंस को जल्द से जल्द इस मेगा इवेंट में इनवाइट कर लीजिए, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी रियली वेरी अमेजिंग। हम एडमो मिनी डेमो सेशंस की जब हम बात कर रहे हैं तो ये एक डेमो इवेंट बन चुका है, जहां हमारे साथ इतने सारे ऑल अक्रॉस द नॉर्थ रीजन जो है पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, जो कि एक ऑनलाइन डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। सो इट इज गोइंग टू बी रियली वेरी अमेजिंग। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे साथ एमवे स्टाफ से मेरे कलीग सिद्धार्थ चौधरी जो रीजनल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं वो भी जुड़े हैं, और साथ ही साथ हमारे रीजनल मार्केटिंग मैनेजर मिस शिवाली गांधी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सो I can see a lot of smiling faces and a lot of Admo minis on one screen, and I would request now to ask सिद्धार्थ चौधरी कि आज हम किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं और क्या एक्साइटमेंट लेवल आपकी है। सो सिद्धार्थ, ओवर टू यू। Thank you so much, Kautak. And today I'm feeling a little bit different because हमेशा ये सवाल मेरा आपसे रहता है कि excitement level, because whenever I talk about fitness, when I talk about healthy living, तो आपकी जो personality है towards a healthy living वो हमेशा निकल कर आती है, being a athlete guy. And यदि आप मेरे से पूछें कि आज, because एयर प्योरिफिकेशन एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा मैं कह सकता हूँ अपॉर्चुनिटी एरिया है हम सभी के लिए, बिकॉज इस समय यदि मैं बात करूं, चाहे कोई यहाँ पर पहाड़ों से जुड़ा हो, लेट सपोज यदि कोई हमारे साथ जम्मू से जुड़े हों, या फिर कोई टिपिकली ऑन द फ्रॉम द प्लेन्स जुड़े हों, जैसे कि मैं इस समय पंजाब से जुड़ा हूं, कौतक इस समय दिल्ली एनसीआर से जुड़े हैं, हम सभी पूरे नॉर्थ के अलग अलग जगहों से जुड़े हैं, और हम सभी के लिए कॉमन चैलेंज है और वो है एयर पॉल्यूशन, राइट। एंड इस कैटेगरी के बारे में बात करें, एयर प्योरिफिकेशन कैटेगरी के बारे में बात करें, अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, बट मैं सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट जरूर बोलना चाहूंगा, और वो पॉइंट है अबाउट अ स्टेटमेंट, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी इवेंट को स्टार्ट करने से पहले। सी, हम सभी एक ऐसे ब्रांड के साथ जुड़े हैं जिसका नाम है एमवे, एंड द बिगेस्ट टैगलाइन ऑफ दिस ब्रांड इज हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दियर एंड बेटर लाइफ। और आज हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए, आज इस इवेंट के जरिए, क्योंकि ये कौतक ने मेरे से पूछा कि आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, सो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर है कि एक माइंड थॉट, जो कि शायद यहाँ पर जुड़े हमारे लीडर, जो हमसे हमारे यूजर भी हैं, जो हमसे किसी हिल स्टेशन से जुड़े हुए हैं, और वहीं कोई पर्सन हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं या उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, तो वो इस प्रोडक्ट के जरिए, यानी कि वो अपनी फैमिली को एक अच्छे प्रोडक्ट के जरिए, एक अच्छे प्योरीफायर के जरिए किस तरीके से उनको एक हेल्दी एयर, एक हेल्दी लाइफ प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। अक्सर आपने इस महीने में, थ्रू आउट दिस मंथ, आपने मुझे और कौतक को सुना होगा रिगार्डिंग एटमॉस्फेयर मिनी बात करते हुए, एंड आज आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं बिकॉज आप एक यूजर हैं एटमॉस्फेयर मिनी के। तो हम कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंसेस जानना चाहेंगे आप लोगों से कि आपने जब से इस प्रोडक्ट को ऐड किया अपनी लाइफ में तो क्या आपने जाना है। सो इस इवेंट को शुरू करने के लिए मैं यहाँ पे बुलाना चाहूंगा हमारे रीजनल मार्केटिंग मैनेजर ऑफ नॉर्थ इंडिया मिस शिफाली गांधी को, जो कि आज इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और हमें बताएंगे कि किस तरीके से आज का जो एक सबसे बड़ा एरिया है, मैं कह सकता हूं कि यदि हम बात करें पॉल्यूशन की, तो वो किस तरीके से हमारे आसपास फैल रहा है, एंड ऑल्सो हाउ बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर वर्किंग ऑन, तो उसके बारे में हमारी रीजनल मार्केटिंग मैनेजर मिस शिफाली आपको बताएंगे। सो ओवर टू यू मैम, अ वेरी वार्म वेलकम, जोरदार तालियां आपके लिए एंड हम सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए। सो ओवर टू यू मैम। Thank you so much, Siddharth and Kautak. Namaste, Sat Sri Akal, Adab, and a very, very warm welcome. Good evening. बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि हर बार, आज हमारा ये दूसरा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमने एक मुहिम चलाई है कि जैसा कि अभी सिद्धार्थ ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि एमवे का जो पर्पस है, helping people living healthier and better lives. So कहीं ना कहीं प्रोडक्ट्स का, कहीं ना कहीं इन सब चीजों का इतना ज्यादा महत्व है,
लाइफस्टाइल की बात करें तो हमारी सप्लीमेंटेशन है, हमारा कुकवेयर है, और आज की डेट में जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है नॉर्थ रीजन की अगर मैं बात करूं तो वो है पोल्यूशन। तो आज इस मुहिम में हम सब जुड़े हैं, आप सब आए हैं। सो हम आज जानेंगे कि ये पोल्यूशन जो है इसका एक्सटेंट कितना बढ़ गया है, और क्या है वो एक मेजर्स जो कि हम अपनी फैमिली को एटलीस्ट जो है इंडोर्स की जब हम बात करते हैं तब एटलीस्ट हम अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, अपने एडल्ट्स को एक अच्छा इन्वायरमेंट दे पाए। सो मैं एक बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करती हूँ कि पोल्यूशन आखिर है क्या। पोल्यूशन की अगर हम बात करें बहुत तरीके का होता है, आपने देखा होगा, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है। इनमें से सब इस तरीके के पोल्यूशन है, जैसे कि मैं बात करूं वाटर पोल्यूशन की या मैं बात करूं फूड की, हर तरीके से आप जो है इन चीजों से बच सकते हैं। आप अपने घर से अपना शुद्ध पानी कैरी कर सकते हैं। अगर हम फूड एडल्ट्रेशन की या पोल्यूशन की बात करें तो आप घर पे ही खाना बना करके, खा करके उसको अवॉइड कर सकते हैं। वाटर की अगर मैं बात करूं, वाटर फिल्टर्स होते हैं हमारे पास, और भी बहुत सारे साधन हैं। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं इस मुद्दे की जो कि एयर पोल्यूशन, क्या आप अपनी एयर जो है साथ में उठा करके जा सकते हैं? क्या आपके लिए कुछ ऐसा इजाद या डेवलप हुआ है जो कि आपके आसपास की एयर को उस तरीके का बना पाए जिसमें आप, आपके लंग्स, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम और आपकी बॉडी सिस्टम की तमाम चीजें जो है वो हेल्दी और सेफ रहें? सो ये आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी रिसर्च कह रही है, बहुत सारी मीडिया कह रही है। इंडिया इज 5th मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। सो अगर हम बात करें इस पूरे विश्व की, इंडिया का नाम आता है नंबर 5 पे पोल्यूशन के रिगार्डिंग में। एयर पोल्यूशन जो है लिंक होता है ना सिर्फ अब रेस्पिरेटरी या लंग डिजीजेस से, बट ऑल्सो इट इज ड्यूरिंग द रिसर्च ये डॉक्टर्स ने जाना है और ये रिसर्च से प्रूव किया है कि डायबिटिक कंडीशंस में भी एक बहुत बड़ा हाथ है पोल्यूशन का। अब आप देखिए कि ये पोल्यूशन कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, सबसे ज्यादा बच्चों पे इम्पैक्ट करता है। एक बच्चे का हार्ट रेट या फिर ब्रीदिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमसे 3 गुना ज्यादा होती है। इसका मतलब जो बच्चे हैं वो हमसे 3 गुना ज्यादा पोल्यूशन में एक्सपोज्ड है। अब आप ये आंकड़े देखेंगे तो ये बिल्कुल ही बहुत ही वरीसम आंकड़े हैं, और जब तक हम कॉन्शियसली इन आंकड़ों को पढ़ना नहीं चाहेंगे या कॉन्शियसली इनको रजिस्टर नहीं करना चाहेंगे, तब तक ये इग्नोरेंस में चले जाएंगे और हमारे आने वाली जनरेशन जो है इसी का सामना करती रहेगी। एक वीडियो के माध्यम से अभी आपको दिखाती हूँ कि दिल्ली और नियरिंग एरियाज में और नॉर्थ में दिल्ली की अगर हम बात करें तो ये और भी बहुत चीजों के लिए जानी जाती है, राजधानी है भारत देश की, लेकिन ये राजधानी जो है वो इतने बुरे तरीके से पोल्यूट हो चुकी है सटल बर्निंग की वजह से और ट्रैफिक की वजह से, इंडस्ट्रियल धुएं की वजह से। एक वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या हालत है और क्या फैक्ट्स हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं।
आपने देखा कि ये जो आंकड़े हैं, ये कुछ जो फैक्ट्स हैं, ये बहुत ही एक आई ओपनर है। और अगर मैं बात करूं इंडोर पोल्यूशन की, तो इंडोर पोल्यूशन जो है बाहर से बहुत बहुत अधिक होता है, क्योंकि अगर एक बार घर के अंदर पोल्यूशन दाखिल हो जाता है वो चार दीवारी में जो है रोटेट करता रहता है, और बाहर का सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से वो फैलता भी है, लेकिन घर के अंदर वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है जो उसके अंदर ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, उनकी हेल्थ के ऊपर। सो एक मुहिम है ये जहां पे हम सब जुड़े हैं आज, और एक कोशिश करेंगे ये अवेयरनेस जगाने की कि कौन सी ऐसी चीज है जिससे हम ये पोल्यूशन को टैकल कर सकते हैं। 12,000 लीटर की एयर जो है वो एक अमूमन जो है ह्यूमन बीइंग हर रोज की डेट में ब्रीद करता है। तो आप देख सकते हैं कि 12,000 लीटर एयर 24 घंटे जब हम ब्रीद, हम घर के अंदर हैं या हम घर के बाहर हैं, इतना एयर हम अपनी बॉडी के अंदर ले जा रहे हैं। तो कितना एक्सटेंट है उस पोल्यूशन का जिससे हम अभी बचना चाह रहे हैं, और अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली जनरेशन को बचाना चाह रहे हैं। अब ये देखिए 29% ऑफ द लंग कैंसर से जो डेथ्स हुई है वो 29% है, और ये सारा जो रिलेशन है, कोरिलेशन है, वो पोल्यूशन से जुड़ा है। अगर ब्रेन स्ट्रोक की वजह से आप देखें तो 24% है, हार्ट डिजीजेस 25% है, और लंग डिजीजेस जो है 43% तक ये पोल्यूशन विच इज अ इनविजिबल किलर, ये हम सबको इम्पैक्ट कर रहा है। घर के अंदर जहां हमें लगता है कि हम सबसे सेफ है, तो मैं आपको ये बता दूं, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बाथरूम हो, चाहे वो बेडरूम हो, चाहे वो लॉबी हो, या फिर वो लिविंग रूम हो, हर जगह पे पोल्यूशन है। हर जगह पे वो एक PM 2.5 नामक एक ऐसा मैं कहूंगी कि लिविंग बीइंग है जो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में बहुत आसानी से चला जाता है, लेकिन उसको बाहर करना बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन होता है। सो अगर मैं कुछ आपको नाम बताना चाहूं, पेट डेंडर है, टबैको स्मोक है, डस्ट होते हैं, बैक्टीरियाज और वायरसेस होते हैं, और कुकिंग ओडर्स होते हैं। सो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं हमारे घर में जो हम कर रहे हैं, जो कि हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और लॉन्ग टर्म में इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें भुगतने पड़ सकते हैं। सो आज हम एक चीज अनवील करेंगे, हम आप सबके जरिए, ये एक अवेयरनेस कैंपेन है हमारा, ये इनिशिएटिव है जहां पे आप अपने घरों से ऑलरेडी जो आपने सेव कर रखे हैं एक डिवाइस के माध्यम, एक ऐसे प्रोडक्ट के माध्यम से जो कि वर्ल्ड क्लास है, जिसकी की क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया गया है। इसमें ऐसे फिल्टर्स का प्रयोग हुआ है जो कि आपके घरों में होने वाली इंडोर एयर क्वालिटी, जो कि 2 से 5 गुना तक ज्यादा पोल्यूटेड हो सकती है, उससे डील करता है। तो आपने ये देखा होगा, सुबह आप ये फोटो में आप देख रहे हैं जो स्लाइड के ऊपर है, जब भी कोई धूप की किरणें एक बंद कमरे में आती है, उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स रोटेट हो रहे होते हैं। वो सिर्फ वो पार्टिकल्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके अलावा मिलियंस ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि उस हवा में कॉन्टिन्यूअसली रोटेट कर रहे हैं, और उसमें से बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स हैं जो आप अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में अंदर ले रहे हैं अपनी ब्रीदिंग के थ्रू। सो हमें ये जानने का अब टाइम आ गया है कि कौन सा वो प्रोडक्ट है जो कि हमें हेल्प करेगा। सो बिफोर दैट शेफाली मैम, मैं एक पॉइंट यहाँ पे कहना चाहूंगा, एंड डेफिनेटली बिकॉज ये शायद हम आप और मैं भी यदि हम सोचते, तो जब तक हमने इस कैटेगरी के बारे में, जब तक इस प्रोडक्ट के बारे में हमने नहीं जाना था, हम डेफिनेटली ये समझते थे कि हम तो अपने घर के बाहर ज्यादा समय गुजारते हैं, राइट? तो हमें अपने घर के लिए एक ऐसे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत क्या है कि जिसपे हम अपनी एयर के बारे में सोचें, बिकॉज मैक्सिमम टाइम हम घर के बाहर गुजार रहे हैं। बट आज का यदि आप और मैं और हम सभी यदि इस समय का सिनारियो देखें, तो सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर है इस टाइम पर, सो वो मैक्सिमम हम घर पे हैं। लॉकडाउन की वजह से कॉर्पोरेट सेक्टर्स में वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हो चुका है,
बहुत सारी लोकेशंस अभी भी लॉकडाउन के अंडर है, मैक्सिमम टाइम हम घर पे स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, और आपके घरों पे जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, आपके एल्डर्स हैं, आपके बच्चे हैं, बिकॉज स्कूल ऑलमोस्ट बंद है, राइट, स्कूलिंग नहीं हो रही, घर से ही लैपटॉप से ही बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं स्कूल्स में, तो आप सोच कर देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, इनफैक्ट आज हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम यही सब अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि बिफोर टॉकिंग अबाउट द बिगेस्ट प्रोडक्ट, कि कितना इंपॉर्टेंट है हमें ये समझना कि हम घर पे जो मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो उसमें कितना चैलेंजिंग है। एंड शेफाली मैम, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे कि घर पे सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स ही क्यों नहीं होते हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, राइट। तो जैसा कि मुझसे किसी ने पूछा कि पॉल्यूशन की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, तो मैंने कहा कि जो पार्टिकल्स हमें दिखाई नहीं देते, दैट आर द काइंड ऑफ पॉल्यूशन, राइट। बट उसमें ना सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स ही नहीं है जो कि आपको सुबह की रोशनी के साथ दिख रहे हैं, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो। लेट्स सपोज यदि हम बात करें बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की, राइट, बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स इज द मोस्ट कॉमन पॉल्यूटेंट्स जो कि हमारे घर में नॉर्मली पाए जाते हैं, राइट, जिसमें से आप देख रहे हैं कि बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स की लिस्ट है कंप्लीट यहाँ पे, मोल्ड्स, हाउस माइट्स, बैक्टीरिया, वायरस, पेट डेंटर्स, ये सभी है जो कि हमारे घर पे पाए जाते हैं, हमारे आसपास होते हैं। एंड शिफाली मैम, मैं जानना चाहूंगा आपसे यहाँ पर थोड़ा सा अबाउट ईच एंड इंडिविजुअली, क्योंकि हम जब इस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च कर रहे थे एंड वी आर वर्किंग ऑन दिस प्रोडक्ट, तो मैम एक कॉमनली चैलेंज निकल के आया था कि हमारे घर में जो मोस्ट कॉमन होता है वायरस एंड बैक्टीरिया। सो मैम थोड़ा सा आप इस वायरस एंड बैक्टीरिया के बारे में बात करें, बिकॉज दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सो दैट हम अपनी ऑडियंस को बता सके कि किस प्रकार का वायरस बैक्टीरिया उनके कमरे में प्रेजेंट है एंड व्हाई दे नीड दिस प्रोडक्ट। सो ओवर टू यू शिफाली मैम। Okay, so I think because of some technical glitch ड्रॉप हुए हैं, बट नो इश्यूज, वो जैसे ही वापस से कनेक्ट करते हैं। बट बाय द टाइम हम बात करते हैं वायरस एंड बैक्टीरिया की, जो कि इस समय आपकी हवा में प्रेजेंट है। एंड आप सभी जानते हैं कि हवा में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें आप जर्म्स कहते हैं। एंड जर्म्स की बात करें तो उनका यदि साइज की बात करें स्पेशली, तो इट कैन बी एज स्मॉल एज 0.02 माइक्रॉन्स। और वो जो हम नॉर्मली, जो गवर्नमेंट जिसके बारे में बात करती है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जब गवर्नमेंट बात करती है, तो उसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसे मेजरली हम काउंट करते हैं। द वन इज PM2.5, द वन इज PM10 माइक्रॉन्स एंड द अदर इज गैसेस, राइट। बट यहाँ पर जो चैलेंज है आज के टाइम में आपके, मेरे और हम सभी के लिए, वो है ये छोटे माइक्रॉन्स, राइट, ये छोटे पार्टिकल जो एयर में प्रेजेंट है, जो कि एज स्मॉल एज 0.02 माइक्रॉन्स के होते हैं, राइट। ये डायरेक्टली जब आप स्नीज करते हैं, जब आप छींकते हैं, तो ये डायरेक्टली एयर में ट्रैवल करते हैं। और आपको मैं ये बता दूं, जब एक नॉर्मल पर्सन स्नीज करता है, छींकता है, तो उनकी बॉडी से लगभग 1 लाख जर्म्स बाहर निकलते हैं। और एक कॉमन कोल्ड का जो वायरस है, राइट, इट कैन सस्टेन अप टू 2 आवर्स इन एयर। हम सोचते हैं कि मौसम बदल रहा है, हमारी फैमिली में यदि एक पर्सन को कोल्ड हुआ है, तो वो कोल्ड सभी को कैसे हो जाता है, बिकॉज आप एक कमरे में हैं और उस समय यदि आपने स्नीज किया, तो वो 1 लाख जर्म्स हवा में एंटर कर जाते हैं एंड दे कैन सस्टेन इन एयर। और जिसकी वजह से आपको मैं साइज बता देता हूँ, यदि कॉमन कोल्ड के साइज की बात करें, कॉमन कोल्ड वायरस की, तो द साइज इज 0.02 माइक्रॉन, राइट। एंड इसी तरीके से इन्फ्लुएंजा ए, H1N1, ट्यूबरकुलोसिस, ये सभी वायरस के साइज इतने छोटे साइज के होते हैं। एंड कौतक, यू आल्सो एग्री विद मी इन दिस पॉइंट कि ये जो इतने छोटे वायरस बैक्टीरियाज है, ये जब हवा में एंटर करते हैं, ये कितने हार्मफुल इंपैक्ट हम पे क्रिएट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज डस्ट माइट्स। डस्ट माइट्स आर द मोस्ट कॉमन थिंग। ये तो हवा में आपके प्रेजेंट ना होकर भी ये आपके बेड पे हैं, बिकॉज डस्ट माइट्स का यदि आप नॉर्मली उनका लिविंग स्टेट बताया जाए कि वो कहाँ पाए जाते हैं, तो यदि आप बाजार से एक कॉटन का पिलो खरीद के आते हैं या बेड मैट्रेस खरीद के आते हैं, तो कुछ समय बाद उनका वेट इंक्रीज हो जाता है, वेट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे हाउस डस्ट माइट्स, ये माइक्रोस्कोपिक स्पाइडर्स होते हैं, वो उसमें अपना घर बना लेते हैं, जो कि हवा में एंटर करते हैं विद द हेल्प ऑफ, जब वो एरोबॉर्न क्रिएट होते हैं। और ये सब चीजों को जब आप इनहेल करते हैं, तो उससे बहुत कॉमन चैलेंजिंग जैसे वाटरी आईज, रनिंग नोज, ये सभी चैलेंजेस हैं जिसको हमें फेस करना पड़ता है। एंड
ये सभी चैलेंजेस की वजह से आपके सामने हैं ये कुछ हेल्थ इफेक्ट्स जिसका मोस्ट कॉमन रीजन होता है. एंड लेट मी चेक इफ शेफाली मैम इज बैक विद अस, राइट? तो मैं चाहूंगा शेफाली मैम को वापस बुलाना यहाँ पर. और मैम बिफोर मूविंग टुवर्ड द प्रोडक्ट, एक ऐसे चैलेंज के बारे में बात कर लेते हैं, टॉक्सिन गैसेस की, राइट, जो कि बहुत ही कॉमन होती है. तो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा टॉक्सिन गैसेस के बारे में बताएं, बिकॉज हर एक इंसान, बिकॉज यदि हम भी बात करें, आप भी बात करें, तो दिस कंप्लीट कैटेगरी इज न्यू फॉर एवरीवन. और हम यदि इस कैटेगरी को देखते हैं तो हमें वाई पार्ट को थोड़ा सा ज्यादा समझने की जरूरत है. तो हम थोड़ा सा टॉक्सिन गैसेस के बारे में बताइए कि किस प्रकार की टॉक्सिन गैसेस हम क्रिएट करते हैं अपने बंद कमरे में. ऑल राइट, सो अगर देखा जाए तो एक वर्ड था पीछे, VOCs. सो VOCs क्या होता है अगर हम समझें तो ये होते हैं वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. आपने ये बहुत बार फील किया होगा, जैसे ही आप पेंट या कुछ इस तरीके का डिब्बा खोलते हैं तो एक बहुत ही पंजेंट सी स्निफ आती है आपको, और वो सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाते हैं. तो हमारे आस बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी मैं बात करूं होम फर्निशिंग, या हम बहुत सारी कुछ जो है लुब्रिकेंट्स जो इस्तेमाल करते हैं अपने फर्नीचर पे, अपने फ्लोर्स पे, बहुत सारी सेंटेड कैंडल्स जलाते हैं, जो बहुत सारे लोग स्मोक करते हैं. और अगर हम बात करें डिओड्रेंट्स की, रूम फ्रेशनर्स की, ये सब चीजें जितनी भी हैं, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स आपने देखा होगा, फिनाइल जो होती है या फिर इस तरीके के कितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, वो एक बहुत ही अजीब तरीके की स्मेल जो है उससे जो है एयर में भर जाती है, और वो ब्लॉक कर देते हैं हमारे जितने भी ये जो रेस्पिरेटरी सेंसेस हैं उस टाइम के लिए. तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमारी हर रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, लेकिन हम इनके लिए बहुत इग्नोरेंट हैं, क्योंकि शायद हमें पता ही नहीं है कि इन चीजों से इफेक्ट क्या क्या होता है. इन चीजों से क्या इफेक्ट होता है, आपके कान और गले के बीच में जो ENT ट्रैक है उसमें इरिटेशन हो सकता है, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नॉशिया फील हो सकता है, हेडेक्स हो सकते हैं, और डिजीनेस और फैटीग हो सकते हैं. ये सारी चीजें जो हैं, टॉक्सिक गैसेस जो हैं हमारे आसपास, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं हमारे आसपास, वो इन सब वेज में हमारे पूरी बॉडी को, खास करके जो अपर पोर्शन ऑफ अवर बॉडी है, उसको इम्पैक्ट करता है. और जरा ये जान करके देखिए कि जब ये एडल्ट्स में इतना इम्पैक्ट करता है, तो चिल्ड्रन, अनबॉर्न बेबीज जो कि मदर के वोम में है, जो मदर ये पूरा जो है अपना ब्रीथ कर रही है, उसको क्या हवा पास हो रही है, उन अनबॉर्न बेबीज तक कैसी पोल्यूटेड हवा जो है वो जा रही है. एल्डरली एडल्ट्स जो कि आपने देखा होगा दिवाली के आसपास और इस पर्टिकुलर सीजन में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अटैक्स होते हैं, और जिनको जिनसे ये जो पूरा पोल्यूशन है वो बियर नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको सांस लेने में इतनी तकलीफ होती है. और बहुत सारे लोग जो कि ऑलरेडी लंग और हार्ट डिजीजेस से सफर कर रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा वर्स कंडीशन फेस करते हैं इस पूरे माहौल में. सो अब करना क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हम सब जानते हैं, क्योंकि आज हम जुड़े हुए हैं और हम सॉल्यूशन जानेंगे आपसे, हम सॉल्यूशन जानेंगे अपने सभी ऐसे पार्टनर से जो कि ऑलरेडी लोगों की लाइफ जो है वो बेटर बना रहे हैं इस प्रोडक्ट से. सो सिद्धार्थ, कैन वी हैव द काउंटडाउन, क्योंकि मैं चाहूंगी कि हम सब इस मुहिम में इकट्ठे शामिल हों. तो ये प्रोडक्ट जो है हम पहले अनवील करें, या फिर हम एक साथ ये इस इनिशिएटिव में ये प्रोडक्ट जो है पहले ऑन करें और फिर इसकी खूबियां जानें. सो मुझे लगता है आप चाहते हैं कि हम पहले इसके फिल्टर के बारे में बता दें और प्रोडक्ट अनवील कर दें, और उसके बाद जो है फिर हम वी इनवाइट over on the stage, on the virtual stage, and do this noble cause, this noble initiative of plugging in and switching on this wonderful product जो कि हमारी families को save करता है. So can you take us through this beautiful, wonderful product,
सिद्धार्थ। यस मैम। सो मैम मैं प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए यहाँ बुलाना चाहूंगा मेरे कलीग कौतक सिंह चीमा को। सो कौतक, लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्ट वेरी क्विकली, एंड फिर उसके बाद हम सभी एक साथ अपने प्रोडक्ट को ऑन करते हैं और एक स्पेशल मुहिम में पार्ट लेते हैं। सो ओवर टू यू कौतक। थैंक यू वेरी मच सिद्धार्थ वंस अगेन। एंड जैसे कि प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें, एटमॉस्फेयर मिनी एंड प्योरीफायर में अगर हम किसी भी ब्रांड, किसी भी प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करें, आई थिंक दिस इज अ क्लास अपार्ट प्रोडक्ट, क्योंकि इसका 30+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 80+ पेटेंट्स हैं, 3.5 मिलियन एयर प्योरीफायर्स एक ओल्ड स्टोरी है। एंड आई थिंक अब कितने ही ज्यादा जो है आप सभी की मेहनत के साथ और लोगों की अवेयरनेस के साथ ये नंबर जो है वो बहुत आगे बढ़ चुका है। सो इफ आई टॉक अबाउट द मेन बेनिफिट्स ऑफ एटमॉस्फेयर मिनी, ये प्रोडक्ट क्यों इतना खास है मेरे और सिद्धार्थ के लिए, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट आया था, वी यूज्ड टू टॉक टू द कस्टमर्स, वी यूज्ड टू टॉक टू द न्यू पीपल जिनको ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस की और रिक्वायरमेंट थी। जब हम हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करते हैं, आई थिंक एमवे से जुड़ा हर पर्सन जो है वो मोटिवेटेड, सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। लेकिन जब हम नए लोगों से स्पेशली प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, और उन सवालों को ही क्लियर करते हुए वी फील प्राउड कि एमवे एटमॉस्फेयर मिनी सभी का फेवरेट प्रोडक्ट बना है। एंड इफ वी टॉक अबाउट द एक्सपर्टाइज, अबाउट द जर्नी, प्योर फ्लो से ये जर्नी स्टार्ट हुई। अभी एडवांस एयर ट्रीटमेंट सिस्टम वाज टिल 2005, एटमॉस्फेयर फ्रॉम 2005 टू 2017, एंड एटमॉस्फेयर स्काई एंड एटमॉस्फेयर मिनी जो है वो करंट ईयर्स में जो है वो रिक्वायर्ड है। सो शुड वी मूव ऑन द अदर स्लाइड प्लीज? If we consider air purifier as a most important thing for our homes, right, तो हम कुछ ऐसी चीजों के बारे में ध्यान देंगे जो कि आई थिंक आप अपनी स्लाइड्स पे जरूर देख पा रहे हैं, जैसे कि एफिशिएंसी, ग्रेड ऑफ अ फिल्टर, हाउ स्मॉल ऑफ अ पार्टिकल इट कैन कैप्चर, कितना छोटा पार्टिकल ये जो प्योरीफायर है वो कैप्चर कर सकता है, कैन इट रिमूव बैक्टीरिया, वायरसेस एंड हार्मफुल गैसेस, टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, स्पीड ऑफ क्लीनिंग एयर एंड थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशंस। और इन सभी जो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं उन सभी की बहुत ही बेहतरीन टॉप क्लास आंसर्स हमारे पास हैं, क्योंकि 99.99% एफिशिएंसी की बात करें, 0.0024 माइक्रॉन्स लेवल की क्लियरेंस की बात करें, तो एटमॉस्फेयर मिनी जो है वो हेपा 13 फिल्टर, हेपा ग्रेड फिल्टर यानी कि हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर जो कि फिल्टर का ग्रेड है उससे बखूबी निभाता है। एंड इट इज बेटर देन हेपा 13 फिल्टर बिकॉज ऑफ वन रीजन, जो कि अगर हेपा 13 फिल्टर की बात करें तो 99.95% एफिशिएंसी जिस प्रोडक्ट की हो, 0.3 माइक्रॉन्स लेवल तक क्लियरेंस जिस प्रोडक्ट का हो, उसे हेपा ग्रेड कहा जाता है। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, अगेन आप अपनी स्लाइड्स पर देख सकते हैं, 99.99% एफिशिएंसी के साथ बेटर देन हेपा 13 फिल्टर माना जाता है, और 0.0024 माइक्रॉन्स इज अ वेरी वेरी स्मॉल नंबर जिसके बारे में गौर करना बहुत जरूरी है। और आज हम ज्यादा टेक्निकल पे नहीं जाएंगे, जबकि आज हम एक्सपीरियंसेस से पूछेंगे कि जिन हमारे पार्टिसिपेंट्स ने अपने रूम्स में डिफरेंट एरियाज में अपने एटमॉस्फेयर मिनी सेटअप किए हैं, वो किस प्रकार से उनकी अपनी एक एक्सपीरियंस लेवल रहा है। सो गोइंग अहेड, तक आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर ये बताना चाहूंगी कि 99.95 एफिशिएंसी की जो हम बात करते हैं उसको सरल शब्दों में हम कैसे समझ सकते हैं। सो कैन आई टेक अ मिनट कौतक, आई वुड जस्ट लाइक टू एक्सप्लेन। सो मान लीजिए कि ये जो है ये मेरा फिल्टर है और इसके ऊपर मैंने 10,000 पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरीके से मैं इम्पोज कर रही हूँ या मैं फेंक रही हूँ इस फिल्टर के ऊपर। सो पॉसिबिलिटी है कि इन 10,000 पार्टिकल्स में से सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इस फिल्टर को क्रॉस कर जाएगा और इसके दूसरी तरफ जा पाएगा। सो ये है डेफिनेशन ऑफ 99.95% एफिशिएंसी। जब हम बात करते हैं इन सारे पोल्यूटेंट्स, इन पार्टिकल्स की, तो सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा पार्टिकल है जो कि इन तीनों फिल्टर की कंस्ट्रक्शन जो है इतनी बाखूबी बनी हुई है
उससे जो है गुजर पाएगा. So Kautak, can we have a look at the construction of the filter? I would हमें ये मुझे लगता है कि अब वो मौका आ गया है कि हम अनवील करें कि कौन से 3 जो है फिल्टर जो है जुड़कर एक इतना पावर पैक्ड फिल्टर को फॉर्म करते हैं. Over to you, Kautak. So yes, जैसे कि मैम आपने शिफाली मैम आपने बताया अबाउट द 3-stage filtration system की अगर हम बात करें, so we'll go to the 3-stage filtration slide, let's and move directly there. we'll Yeah. talk about the pre-filter, the HEPA filter and the carbon filter. तो pre-filter जो है, आप जब इस प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और जब आप इसे यूज करते हैं तो आप देखेंगे आफ्टर 7 days to 10 days जो है ये कैप्चर कर लेगा आपके बिगर पार्टिकल्स को. इवन इसके सेंसर की बात करें, इसकी पावर की बात करें, तो आप देखेंगे कि 10 दिन के बाद इवन हेयर जो आप कोम करते हैं, जो निकल जाते हैं, उसे भी ये कैप्चर कर लेता है और मोटी डस्ट पार्टिकल्स भी ये कैप्चर करके उस को लेयर बना लेता है. एंड वी हैव टू क्लीन दैट after 7 to 10 days regularly. If I talk about HEPA filter, तो जिस महान चीजों के बारे में हमने बात की है कि 99.99% efficiency and with that 0.0024 microns level तक clearance, तो ये HEPA filter जो है वो particulate filter के तरीके से आपके बैक्टीरिया, वायरसेस, हार्मफुल गैसेस को खत्म करने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर 4.5 मीटर लॉन्ग जो है वो प्लीट के तौर तरीके से बना गया है, जिसे 95 टाइम्स स्प्लिट किया गया है, ताकि आपके जो एक फिल्टर के अंदर ये सेकंड स्टेज वाला फिल्टर भी ऐड ऑन हो सके. साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कार्बन फिल्टर की, तो कार्बन फिल्टर हेल्प करता है आपके गैसेस, कंटामिनेंट्स और साथ ही साथ हाउस होल्ड ओडर्स, यानी कि जिस प्रकार की स्मेल होगी, जिस प्रकार की आपके रूम में कोई ओडर होगी, उसे रिमूव करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर 363 ग्राम्स ऑफ कार्बन है. तो मैं आपको बता दूं कि 363 ग्राम्स ऑफ कार्बन इज अ वेरी बिग नंबर. एंड बिकॉज ऑफ दैट, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं, ये तो मैंने काफी टेक्निकल चीजें बता दी, एंड अगर मैं एक सिर्फ लेमैन के तरीके से बात करूं, अगर आप एटमॉस्फेयर मिनी अपने रूम में लगाते हैं और 1 घंटे के बाद उसे ऑन करके 1 आवर के बाद अगर आप अपने रूम में जाते हैं, तो आप इतनी लाइट एयर महसूस करते हैं, जिसे मैंने अपने एक रूम को, बाकी का रूम शायद दिल्ली के रूम होंगे, दिल्ली का फ्लैट होगा, लेकिन एक रूम मेरा हिमालयन रूम है, जहां पे हिमालयन एयर प्रोवाइड होती है, एंड उसे प्रोवाइड करने में एटमॉस्फेयर मिनी का जो है सबसे बड़ा रोल है. सो दिस वाज अ वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन फ्रॉम आवर साइड. अभी हम एटमॉस्फेयर मिनी के बारे में और उसके बेनिफिट्स के बारे में आज सिर्फ प्रेजेंटेशन से नहीं जानेंगे. हमारे साथ बहुत बड़े अमेजिंग लीडर्स हैं, वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, अमेजिंग पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं. सो वील बी टॉकिंग विद देम, वील बी शेयरिंग the knowledge and getting the experience from their side also. So Siddharth, over to you. कौतक, मैं चाहूंगा, राइट, सो वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी को इंतजार था, एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं जो इस समय अपने पास जिनके फ्रेम में एटमॉस्फेयर मिनी प्रेजेंट है, कौतक मैं चाहूंगा कि इस मूवमेंट को जरूर आप रिकॉर्ड कीजिएगा, बिकॉज ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने वाला है कि एक साथ एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक साथ इतने सारे लोग अपने एटमॉस्फेयर मिनी को, अपने एयर प्योरीफायर को ऑन करेंगे और प्लेज लेंगे कि किस तरीके से वो अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ की केयर करते हैं विद एटमॉस्फेयर मिनी. तो मैं चाहता हूं कि क्या आप सभी तैयार हैं? राइट, सो आप अपनी तैयारी को और जोशीला बना लीजिए, और इसके लिए हम 10 सेकंड का टाइमर आप सभी की स्क्रीन पर ऑन करने वाले हैं. देन उसके बाद हम सभी आपको एक गैलरी व्यू दिखाएंगे जहां पे सभी अपने एटमॉस्फेयर मिनी को ऑन करेंगे. सो लेट्स स्विच ऑन आवर एटमॉस्फेयर मिनी टुगेदर, और जिसके लिए जो मेरा हैशटैग आप सभी अपने सामने देख रहे हैं, क्लीनर एयर फॉर अ बेटर नॉर्मल, न्यू नॉर्मल में अपनी क्लीनर एयर बनाने के लिए एक काउंटडाउन आप सभी के सामने आने वाला है, एंड द काउंटडाउन इज हियर वी गो, गेट रेडी. सो 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4 and 1. जी, सो कर लीजिए आप, जी, सो कर लीजिए अपने प्योरीफायर्स को ऑन एंड आई कैन सी द फ्रेम। जोरदार तालियां आप सभी के लिए। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूं सभी ने अपने एटमॉस्फेयर मिनी को ऑन कर लिया है एंड द बिगेस्ट इनिशिएटिव इज हियर, जहां पे मोर देन 300 पैक्स जिन्होंने अपने घर पे एटमॉस्फेयर मिनी लगाया हुआ है, उन्होंने अपने एटमॉस्फेयर मिनी को ऑन कर लिया है। सो आप इस सुंदर दृश्य को देख सकते हैं अपने YouTube चैनल पे, जो हमने लिंक शेयर किया है। आप YouTube पे देख सकते हैं कि आपके सामने पूरा एक गैलरी व्यू आ रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने अपने एटमॉस्फेयर मिनी को ऑन किया हुआ है। सो सिद्धार्थ, यही है ताकत हमारे पार्टनर्स की, जो कि हमारे पार्टनर्स इन ग्रोथ हैं। वो सिर्फ अपने जरिए से, अपने एक एग्जाम्पल सेट करके, इस ब्रांड को ओन करके, प्रोडक्ट को ओन करके लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों की लाइफ में कितना डिफरेंस लाते हैं। सो आई थिंक ये जो आज की इवनिंग है, ये इतनी अमेजिंग है। और अभी जब हम बात करेंगे, सबके एक्सपीरियंसेस शेयर होंगे, तो एक्साइटमेंट लेवल जो है वो और भी बढ़ेगा। सो can we just begin this wonderful experience for each one of us जो कि आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। So first हम किसके जो है एटमॉस्फेयर मिनी को जानने जा रहे हैं, सिद्धार्थ एंड कौतक? So Kautak, for first round, I would like to invite you to invite the participant. Yeah, Kautak, over to you. All right, so maybe कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम कौतक को सुन नहीं पाए, बट no मैं worries. सबसे पहले यहाँ पर I know the sequence, सिद्धार्थ। सो कौतक के बिहाफ पे जो हमारे फर्स्ट ओपनर ऑफ दिस वंडरफुल अमेजिंग इवनिंग है, हम चलते हैं डायरेक्टली कर्नल KS मनहास के लिविंग रूम में और जानते हैं सर से कि सर जो है बहुत ही ब्राइट एंड शाइनी, अपना जो है स्माइल के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ वहां है, क्योंकि उन्हें पता है, ही बिलीव्स that he has taken this initiative for his own personal family and he's taking this initiative to many others. बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंज सर ला रहे हैं इस प्रोडक्ट के बारे में बात करके और खुद यूज करके। So can we have कर्नल साहब स्क्रीन प्लीज?